आज हम जानेंगे होली पर रंग क्यों लगाया जाता है। जानिए होली का श्री कृष्ण जी से संबंध। तो वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं होली का रंगों व कान्हा से संबंधों का महत्व और रहस्य। होली को प्रेम व रंगों का त्योहार कहा जाता है, जिस दिन सभी लोग आपसी कटुता को भूलकर एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि पहली होली को रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी। पहले केवल होलिका का दहन किया जाता था और अगले दिन पकवान बनाए जाते थे और एक दूसरे को बधाई दी जाती थी। तो आखिर रंगों से होली खेलने की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे है? क्योंकि होली की कथाओं तो होलिका दहन व प्रहलाद की रक्षा तथा भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करके पुनर्जीवन दान देने से जुड़ी हुई है। तो आज हम इस बारे में रहस्य जानेंगे। होली पर रंग क्यों लगाया जाता है? जैसे कि हमने आपको बताया कि होली का त्योहार मुख्यतः दो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है। एक तो इस दिन दैत्य हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि को जलकर भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद कुशल अग्नि से बाहर आ गया था। दूसरा, भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन रति के अनुरोध पर उन्होंने कामदेव को द्वापर में श्री कृष्ण पुत्र होने का वरदान दिया था। किंतु यदि होली का श्री कृष्ण से भी गहन नाता है तो आपको कैसे लगेगा? दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत ही नटखट कान्हा ने पहली बार की थी और तभी से पूरे देश में होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा शुरू होती हुई आ रही है। जब श्री कृष्ण ने राधा संग खेली थी रंगों की होली, जब कान्हा शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसनी को गोकुल में भेजा था। जब पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया तथा यह होली का ही दिन था, तब कान्हा ने पूतना के स्तनों से विष युक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ के साथ उसका वध भी कर दिया था। श्री कृष्ण का पहले से ही रंग सांवला था, लेकिन विष युक्त दूध पीने के कारण और ज्यादा सांवला हो गया था। जब कान्हा थोड़े बड़े हुए और राधा से मिलने लगे, तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। राधा और अन्य गोपियों गोरे रंग की थी, लेकिन कान्हा काले रंग के थे। कान्हा इसकी शिकायत कई बार अपनी माता यशोदा से कर चुके थे। वे माता यशोदा को अपना रंग काला और राधा का रंग गोरा होने का दुख प्रकट करते थे। शायद आपने वो भजन भी सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। ये कथन कान्हा ने ही अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। कान्हा की इन्हीं शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद जैसे ही राधा रानी दिखी, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाले और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों ने वे भी नहीं बच पाई, उनको भी रंग से भर दिया। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा रानी और गोपियों की तरह तरह के रंग डालकर दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन पानी इत्यादि भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाने गांव में गोपियां संग होली खेलने जाते हैं और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जबकि बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी आनंद आया। इसके बाद होली वाले दिन पूरा ब्रज क्षेत्र में रंगों के साथ होली खेलने की आधिकारिक शुरुआत हो गई। अब जिसे देखो वहां एक दूसरे पर रंग पानी इत्यादि डालते हुए देखा जा सकता है। देखते ही देखते रंगों का त्योहार पूरे देश में नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया और आज के दिन जिसे देखो वो अपने जानने वालों पर रंग डालते हैं। तो इस
प्रकार होली पर रंगों और पानी से खेलने की शुरुआत नटखट कान्हा ने ही मथुरा वृंदावन में रहते हुए की थी। उसके बाद होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा बन गई, जो आज तक चलती आ रही है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।